नमस्कार, मैं सुधा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 28 जून दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आर्किटेक्ट नक्शा या फिर शपथ पत्र से अब मिलेगी बिजली कनेक्शन। यूपी के 149 ITI में शुरू होंगे 11 नए आधुनिक कोर्स। फलदार और औषधीय पौधों से हरियाली बढ़ाएगी यूपी सरकार। यूपी में वाहनों की फिटनेस जांच अब पूरी तरह होगी हाईटेक। संकारा ने किया वैवसरवंशी पर बड़ा खुलासा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में ITI में 1065 इंस्पेक्टर पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के 149 अपग्रेड ITI में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 1065 कार्यादेशक और प्रशिक्षकों की आउटसोर्सिंग भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इन संस्थानों में 9 आधुनिक तकनीकी ट्रेड शुरू होंगे, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे। साथ ही बांडा में अप्रेंटिसशिप मेला भी आयोजित किया जाएगा। आर्किटेक्ट नक्शा या फिर शपथ पत्र से अब मिलेगा बिजली कनेक्शन। बिजली विभाग के नियमों के अनुसार अवैध बिल्डिंगों में भी कनेक्शन देना मजबूरी है। अगर प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा ना हो तो पंजीकृत आर्किटेक्ट का प्रमाणित या फिर स्वप्रमाणित नक्शा भी मान्य होगा। शपथ पत्र और विद्युत सुरक्षा NOC मिलने पर कनेक्शन देना अनिवार्य है। यूपी स्कूलों में संचारी रोग नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश जारी। परिषदीय विद्यालयों में जुलाई में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान चलाया जाएगा। बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य आदतों के प्रति जागरूक किया जाएगा। फुल ड्रेस पहनने की सलाह दी गई है। शिक्षकों को बीमार बच्चों की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देने के निर्देश दिए गए। यूपी में बिजली दरों पर आयोग का अहम फैसला। उत्तर प्रदेश में 2026-27 की बिजली दरों पर फैसला जल्द आने की संभावना है। पिछले 6 वर्षों से दरें नहीं बढ़ी है। उपभोक्ता सरप्लस और राजनीतिक कारणों से बढ़ोतरी की मांग कम है। हालांकि बिजली कंपनियों ने राजस्व गैप दिखा करके वृद्धि का प्रस्ताव दिया। यूपी के 149 ITI में शुरू होंगे 11 नए आधुनिक कोर्स। प्रदेश के 149 ITI और लखनऊ केंद्र में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से इंडस्ट्री 4.0 आधारित 11 नए टेक्निकी कोर्स शुरू होंगे। 1065 आउटसोर्स पद जेम पोर्टल से भरे जाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक कौशल, बेहतर रोजगार और वैश्विक अवसर प्रदान करना है। फलदार और औषधीय पौधों से हरियाली बढ़ाएगी यूपी सरकार। प्रदेश में 1900 पौधशालाओं में 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए गए। सरकार ने मानसून में 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा। विभिन्न श्रेणियों में फलदार, औषधीय और पर्यावरणीय पौधे शामिल हैं। वन विभाग और अन्य विभाग मिलकर के बड़े पैमाने पर पौधारोपण करेंगे। OBC शादी अनुदान योजना से बेटियों को मिल रही बड़ी राहत। OBC शादी अनुदान योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद दे रही। पात्र परिवारों को 20,000 रुपए मिलते हैं। 2026-27 में 1,05,000 लाभार्थियों का लक्ष्य है। अब तक आय सीमा और आयु मानक निर्धारित है। यूपी में वाहनों की फिटनेस जांच अब पूरी तरह होगी हाईटेक। प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच अब 35 स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से पूरी तरह से टेक्निक आधारित हो रही। 2,80,000 वाहनों के प्रमाण पत्र जारी हुए। यह व्यवस्था पारदर्शी, तेज और सुरक्षित है, जिससे दुर्घटनाओं और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। ADT सेंटर से मिलेगा 28 दिन का ड्राइविंग प्रशिक्षण। यूपी परिवहन विभाग जल्द ही ADT सेंटर शुरू करेगा, जहां 28 दिन की ट्रेनिंग और फॉर्म 5 के बाद ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा पहले फर्रुखाबाद और कानपुर में शुरू होगी। इसका उद्देश्य कुशल चालक तैयार करना और सड़क हादसे कम करना है। आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर रहेगा। खास करके पश्चिमी यूपी में स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। पूर्वी यूपी में भी तापमान ऊंचा रहेगा। इसके बाद मानसून की एंट्री से बारिश और आंधी तूफान के साथ राहत मिलने की संभावना है। यूपी ट्रेड शो में नए निर्यातकों को मिलेगी बड़ी राहत। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में नए निर्यातकों को बड़ी राहत दी गई है। 2022 के बाद शुरू कारोबारियों को 9 वर्ग मीटर स्टॉल 1 लाख की जगह 17,000 रुपए में मिलेगा। सब्सिडी से निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। मुरादाबाद सहित नए निर्यातकों से भारी उत्साह देखा जा रहा। यूपी में सड़क निर्माण नीति में हुआ बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में PWD अब 1 किलोमीटर से कम लंबी सड़कें नहीं बनाएगा। इन्हें पंचायत और नगर निकाय बनाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए से सड़क कार्य स्वीकृत होंगे। चालू वर्ष में विभाग के पास 36,000 करोड़ का बजट है, जबकि 1,75,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। पोर्टल समस्या से यूपी में विकास कार्यों पर लगा ब्रेक। यूपी सहित सभी राज्यों में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्य योजना अपलोड न होने से पंचायतों के नए कार्य अटक गए हैं। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की धनराशि से विकास कार्य प्रभावित है। समस्या दूर कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। राम मंदिर चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री भावुक, दिया बड़ा बयान।
अयोध्या राम मंदिर दान पात्र चोरी मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आस्था पर हमला बताया है। एसआईटी जांच और एफआईआर के बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया। 7 जुलाई को कानपुर में होगा पीएम मोदी की विशाल जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में जनसभा कर सकते हैं। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों की भीड़ और 10,000 करोड़ की परियोजनाओं के स्वागत संभव है। सुरक्षा, हेलीपैड, ट्रैफिक और विकास योजनाओं की तैयारी तेज है। कंपोनेंट्स उत्पादन और निर्यात का हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में 9,228 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ा करके निर्यात लक्ष्य रखा गया। जेवर को विकास का प्रतीक बताया गया। सपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रोक करके हिरासत में लिया। निवेश पर जोर दिया। कांग्रेस ने यूपी प्रभारी बदला, राजेंद्र पाल को मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस ने अविनाश पांडे को हटा करके राजेंद्र पाल गौतम को यूपी प्रभारी बनाया है। अजय राय की भी छुट्टी संभव है। 2027 चुनाव के लिए दलित ओबीसी मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश है। गौतम पहले आप सरकार में मंत्री थी। मायावती से बिना समय मिलने की कोशिश भी चर्चा में है। वृंदावन में बहादुर नाविकों और गोताखोरों को मिला सम्मान। वृंदावन के केसी घाट पर मोटरबोट हादसे में 14 श्रद्धालुओं की जान बचाने वाले नाविकों और गोताखोरों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और सुरक्षित नौका संचालन के निर्देश दिए। लाइफ जैकेट क्षमता सीमा और प्रशिक्षित नाविकों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। 2027 चुनाव में ब्रजेश सिंह की एंट्री तय। पूर्वांचल की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव देखा गया। ब्रजेश सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे अंसारी परिवार से टकराव की भी चर्चा है। अतुल राय भी सक्रिय है। मऊ, गाजीपुर और आसपास की सीटों पर मुकाबला तेज होने की संभावना है। गाजियाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर से हुई करोड़ों की ठगी। गाजियाबाद में 84 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी से 2 करोड़ 20 लाख की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट दिखा करके पुलिस, ईडी और जज बना करके डराया था। फर्जी जांच के दौरान नाम और पर पैसे ट्रांसफर कराए गए हैं। अपने पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ में 5 एसीपी अधिकारियों का हुआ तबादला। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में 5 एसीपी अधिकारियों का तबादला किया गया। महेश त्यागी को ट्रैफिक, अतुल कुमार पांडे को गाजीपुर, सुजीत कुमार दुबे को कैंट और ज्ञानेंद्र सिंह को मलिहाबाद भेजा गया है। प्रतीक दहिया को साइबर यूपी 112 और पुलिस लाइन्स की जिम्मेदारी दी गई है। यह बदलाव कानून व्यवस्था सुधार के लिए किया गया। सीएम योगी के करीबी महंत संतराम दास का हुआ निधन। हनुमानगढ़ी अयोध्या के वरिष्ठ महंत संतराम दास का शनिवार सुबह निधन हो गया। वे उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित थे और मेदांता में इलाज चल रहा था। अंतिम यात्रा सरवतट पर हुई। वे सीएम योगी के करीबी और महंत राजू दास के गुरु थे। यूपी में गोंडा रूट पर कई ट्रेनें जुलाई में रहेगी कैंसिल। भारतीय रेलवे ने गोंडा रूट पर 5 से 11 जुलाई तक तीसरे रेल लाइन कार्य के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल और रूट डाइवर्ट कर दिया है। गोरखपुर, लखनऊ, आनंद विहार, छपरा सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित रहेगी। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन स्थिति जांचने की सलाह दी गई। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1883 में शिव प्रसाद गुप्त का जन्म हुआ, जो दैनिक आज के संस्थापक और क्रांतिकारी थे। 1921 में पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 1976 में जसपाल राणा का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। 1985 में परियप्पन थंगावेलु का जन्म हुआ, जो ऊंची कूद खिलाड़ी है। 1999 में कैप्टन नीकी झाकू का निधन हुआ, महावीर चक्र विजेता सैन्य अधिकारी थे। 2012 में अमर गोस्वामी का निधन हुआ, जो साहित्यकार थे। संकारा ने किया वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा खुलासा। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर के ऑरेंज कैप जीती और 72 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। कोच संकारा ने खुलासा किया है कि एक मैच से पहले वह उसने 13 छक्के लगाने की बात कही थी और 10 छक्के लगाए। उनकी जबरदस्त आत्मविश्वास और आक्रामक बल्लेबाजी की सराहना हुई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है पश्चिमी, ऑप्शन डी है दक्षिणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी। हमारा दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी है सारस, ऑप्शन सी है तोता, ऑप्शन डी है मोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारस। हमारा तीसरा सवाल, किस शासक ने आगरा को अपनी उप राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए है तैमूरलंग, ऑप्शन बी है बहलोल लोधी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। हमारा चौथा सवाल है कि लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी है 19 नवंबर 1925, ऑप्शन सी है 17 जनवरी 1926, ऑप्शन डी है 28 दिसंबर 1926। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 9 अगस्त 1925।
हमारा आखिरी सवाल है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है इंदौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन है चंडीगढ़। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, क्या किसानों की समस्याओं का सही समाधान हो रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करिए।